औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है चैप्टर 7 है, लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी जो है हमने इसमें इस पे है और इसमें हम प्रॉब्लम 7-2 को डिस्कस करते हैं। जोन्स पिट्रोकर कंपनी रिपोर्ट्स द फॉलोइंग कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट ऑफ इनकम। ऑपरेटिंग रेवेन्यू है और उसमें से कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ रेंट है एंड रॉयल्टीज़ हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, सर्विसेज सेलिंग सर्विसेज है और एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह हैं और टोटल एक्सपेंस गिवन है। और इसके बाद जो है जी ऑपरेटिंग इनकम है और अदर इनकम है और इसमें अदर डिडक्शन जो है इंटरेस्ट है, इनकम बिफोर इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स उसमें से माइनस कर दिया, आउटसाइडर्स इंटरेस्ट उसमें से माइनस करके नेट इनकम आ गई है 300। नोट में कह रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 200 है, ऑपरेटिंग लीज पेमेंट रेंट जो है वो कह रहा 150 है एंड प्रेफर्ड जो डिविडेंड है वो कह रहा टोटल 50 है। एज्यूम इसमें से वो कह रहा है कि 1/3 ऑपरेटिंग लीज पेमेंट इज फॉर इंटरेस्ट है, तो 1/3 उसमें से जो है वो ले रहा है ऑपरेटिंग लीज में से। तो यहाँ जो है सबसे पहले उसने जो है हमसे रिक्वायर्ड किया है, रिक्वायरमेंट नंबर ए है, इसमें है टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड जो है इसने मांगा है। तो फार्मूला इसका आ गया EBIT और आई मीन्स इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है और फिर आई इंटरेस्ट एक्सपेंस पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग इनकम जो है वो है, ऑपरेटिंग इनकम है 708, अदर इनकम जो है वो गिवन है 27, तो ये 735 जो है हमारा EBIT आई थिंक आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम इसको लें तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम जो यहाँ $700 735, क्योंकि इसमें हमने जो अदर इनकम जो है इसमें जमा कर ली है तो ये 735 आ गया। और आई जो है यहाँ दिया गया है वो है $60, इस पे इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास जो अमाउंट आ गई है, जो इसकी रेशो आई है वो है 12.25 टाइम्स। तो ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सेकंड बी रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि जी फिक्स चार्जेस कवरेज, फिक्स्ड चार्ज कवर्ड कवरेज ये रिक्वायर्ड है। तो इसमें हमारे पास उसी तरह फार्मूला आ गया इसका कि एक तो EBIT ले लेंगे प्लस इसमें जो है इंटरेस्ट पोर्शन ले लेंगे ऑफ रेंटल, इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स लेंगे और डिवाइडेड बाय उसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस लेंगे, प्लस इसमें जो है इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स। तो ये इस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ ये देखें कि अगर हम इसमें EBIT हमारा वही 735 है, $735 प्लस यहाँ वो कह रहा है कि लीज जो है हमारी वो 150 है और उसमें से जो ऑपरेटिंग लीज है हमारी, और वो कह रहा है कि जी 1/3 है, तो 1/3 हम इसका जो है पोर्शन इसमें से लेते हैं। तो यहाँ क्योंकि हमारे पास जो है 150 गिवन है और इसका 1/3 लेंगे। इसी तरह
आई हमारे पास आ गया है 60 है प्लस, इसी तरह वही पोर्शन उसका लेंगे हम, मतलब 1/3, तो ये हमारे पास आ गया 735 प्लस ये 50 आ जाएगा, और इसी तरह 60 प्लस 50, तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 785 और ये आ जाएगा 110। अब इस पे अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारी वैल्यू आएगी, इसकी कैलकुलेशन आ रही है 7.14 टाइम्स। तो ये दो ही रिक्वायरमेंट रहती है, एक टाइम इंटरेस्ट और दूसरी फिक्स चार्जेस कवरेज। थैंक यू।